मद्याजीमान् नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः। जो माँ होती ना हमारी, वह बिना बुलाए आती है। हमने शिशु की होगी बचपन में, तो हम बुलाते नहीं माता, फिर भी वो समझ लेती है कि इसको अभी साफ करने की आवश्यकता है, वो आ जाती है। माँ को हमने कभी बुलाया तो अभी थोड़े बड़े होते तो बुलाते, लेकिन छोटे जब होते तो बुलाते नहीं, फिर भी माँ आ जाती है। बिना बुलाए आने वाली माँ है, बिना मांगे देने वाली है। यानी हम मांगते नहीं, फिर भी वो दे देती है। हमने कपड़े मांगे नहीं, उल्टे हम कपड़े नहीं पहनना चाहते बचपन में, फिर भी वो पहनाती है। वह हमें अलग अलग वस्तुएं देती है, खाना देती है, बिना मांगे दे देती है। समय हो गया तू खा ले। बिना बुलाए आने वाली, बिना मांगे देने वाली और बिना कहे करने वाली है। हम उसको अपने लिए कार्य करने के लिए नहीं बोलते, फिर भी वो करती है। हमें स्वच्छ करने के लिए उसको कहा नहीं, फिर भी करती है। हमारे कपड़े धोने के लिए कहा नहीं, फिर भी वो करती है। हमारा खाना बनाने के लिए कहा नहीं, फिर भी वो करती है। घर स्वच्छ करती है। यानी बिना बुलाए आने वाली, बिना मांगे देने वाली और बिना कहे करने वाली अगर कोई है तो वो माँ है। और दूसरा कौन है? दूसरा भगवान भी ऐसा ही है। भगवान भी बिना बुलाए आते। हमने हृदय चलाने के लिए कभी बुलाया कि आजा भगवान मेरा हृदय चला ले, तो फिर भी वो आता है, हमारा हृदय चलाता है, हमारी सांस चलाता है, बिना मांगे देता है। हमने ये शरीर मांगा नहीं, मनुष्य जीवन मांगा नहीं, फिर भी वो देता है कि नहीं देता? दिया है। और बिना कहे करता है। हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शन ऐसे चलते हैं, हम आंख मिचाते हैं या तो पलकी झपकाते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता। कचरा आ गया या तो कुछ ऐसी हमारी नजर ज्यादा ये हो गई, तो फिर आंख मिचाते हैं, तो हमारी आंखें फिर से नमीली हो जाती है और नजर अच्छी हो जाती है। हमने अगर आंख मिचाए नहीं ना, तो कचरा जा जाके दिखना थोड़ा कम हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो भगवान चलाता है, वैसे माता भी चलाती है। यानी मां और भगवान में साम्य है। बिना बुलाए आने वाला, बिना मांगे देने वाला, बिना कहे करने वाला, ये मां है और भगवान है, बस। बाकी दुनिया में कोई नहीं। माता पिता का इतना प्यार होता और हमारे हित के बारे में सोचने वाले उनके अधिक इस दुनिया में कोई नहीं होता। हमारे हित का, जैसे भगवान ने भी कहा, यत्यम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित काम्यया, 11वें अध्याय में। मैं तेरे हित के लिए बोल रहा हूं, तू मेरा प्रिय है इसलिए बोल रहा हूं। मुझे कुछ तेरे से पाना नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि।
मुझे कुछ प्राप्त करना है, तेरे से कुछ चाहिए, धन ऐसा भी नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। कुछ नहीं मिलता है फिर भी करता हूं। हमारा हृदय चलाता है, बदले में कुछ देते हम। सूर्य हमें इतना प्रकाश देता है, कुछ बिल देते। वायु इतनी हवा देता है, हमारे नाक के सामने कितना ऑक्सीजन रहता है, फिर भी कोई बिल नहीं। फैन चलाते तो बिल आता है, लाइट चलाते तो बिल आता है, नल में पानी आता है तो उसका भी बिल आता है। इतनी बारिश गिरती है तो बिल भेजा कभी? इतना प्रकाश देता है कभी बिल भेजा? इतनी हवा, इतनी जगह, खुली जगह देता है, कभी बिल भेजा? बिना बुलाए आने वाला, बिना मांगे देने वाला, बिना कहे करने वाला, इस दुनिया में भगवान है और माता है, बस, दूसरा कोई नहीं। वो हमारी हित की सोचते हैं। और ऐसा दूसरा भी 18वें अध्याय में श्लोक है और 9वें अध्याय में लास्ट वाला श्लोक है, मन मना भव। वो हमारी हित की सोचते और हमें जो चाहिए वो देते हैं, जो चाहिए वो कराने के लिए बोलते भी है। हम छोटे, हमारे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, तो भगवान बोलते मन मना भव, मेरे में मन डालने वाला तू हो जा, मेरे में मन डाल। मद भक्तो भव, मेरा भक्त हो जा, मेरे से जुड़ जा। मध्याजी भव, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर ले, मेरा भक्त हो जा, मेरे पूजा कर ले और मेरा नमस्कार कर ले। अभी ऐसी बताने वाली माता पिता, उनको क्या नमस्कार नहीं किया तो वो छोटे बन जाएंगे? अगर उनके लिए हमने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, उनकी पूजा नहीं की तो क्या वो छोटे बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमने नमस्कार किया नहीं किया, जितने बड़े वो बड़े ही है। हमने सूर्य को नमस्कार किया नहीं किया, वो छोटा बन जाएगा। हमने स्तुति की नहीं की, वो क्या छोटा बन जाएगा? क्या हल्का बन जाएगा? उसका बड़प्पन तो हमारे नमस्कार से नहीं है, हमारी पूजा से नहीं, हमारी भक्ति से नहीं है, हमारे मन डालने से नहीं है। तो भगवान क्यों बोलते हैं कि मेरा भक्त बन जा, मुझे नमस्कार कर ले? क्या अपना बड़प्पन बढ़ाना है? लेकिन हमारे करने से उसका बड़प्पन नहीं है। हमारे करने न करने से, हमारे भक्ति पूजा या तो नमस्कार करने न करने से माता पिता का, गुरु का, भगवान का बड़प्पन नहीं होता। अगर होता है तो वो फिर माता पिता नहीं, बड़प्पन लेने वाला गुरु भी नहीं होता और भगवान भी नहीं होता। वो अपने आप में बड़े। ऐसा होने पर भी हमें क्यों बताते? फिर वो हमारे लिए बताते। हम अगर मन डालने वाला हो जाएंगे, भगवान में मन डालेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो मन की ताकत बढ़ेगी। हम अगर भक्त बन जाएंगे तो हमारे में तेजस्विता आने लगेगी। हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, तेज के साथ जुड़ जाएंगे। कोई लकड़ी अग्नि के साथ जुड़ जाती है तो क्या वो अग्नि नहीं बनती? बन जाती है। वैसा हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो बस तेजस्वी बनते हैं। उसके जैसे गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। उसका पूजन इसलिए करना चाहिए। पूजा इसी को बोलते हैं। रामो भूत्वा रामम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। कृष्ण जैसा बनकर बनने का प्रयास करते हुए कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। राम की, शिव की पूजा वैसे ही होती है।
उसके गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। वह तेजस्वी है तो तेजस्वी बने, वह गुणवान है तो गुणवान बने, वह ज्ञानी है तो ज्ञानी बने। हम उसके जैसा बनते जाते हैं तो यही उनकी पूजा है। तो पूजा करने से हम उनके जैसे गुणधारी बन जाते हैं, अपने में गुण आने लगते हैं। कमल तेज की पूजा करता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ में उगता है, लेकिन देखता है किधर? कमल मालूम है? कमल देखा है ना? कमल सूर्य की तरफ देखता है हमेशा। सूर्य जब निकलता है तो उसका मुख उधर ही होता है, जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर होता है, इधर आता है तो इधर होता है। और कमल अगर सूर्य की तरफ देखता है तो वो तेजस्वी बनते जाता है, वो खिलता है, खुलता है, सुगंध देने लगता है, उसके पास भ्रमर घूमने लगते हैं। और भ्रमर घूमने के बाद पता चलता है कि अरे मेरे में सुगंध है। वह सूर्य की उपासना करता है तो वह तेजस्विता आ गई, बल आ गया, सुगंध आ गई, इतना कुछ आ गया उसमें। तो भगवान वैसा ही बोलते हैं, मुझे नमस्कार कर ले, तेरे में नम्रता आ जाएगी, अहंकार चला जाएगा। भगवान को तू सभी ओर देखेगा, मेरा दर्शन करेगा, मेरे से जुड़ जा। और हमारे भलाई के लिए भगवान कहते हैं, हमारे भलाई के लिए माता कहती, पिता कहती कि मेरा नमस्कार कर ले, पूरे झुकाते, माथा दबा के पांव पर डालते। क्यों डालते? आदत हो जाए हमें नमस्कार करने की। नमस्कार करने की आदत होना हमारी नम्रता का प्रतीक है। और जो नम्र है वो विद्यावान होता है, वो महान होता है। और इसलिए मेरा नमस्कार कर ले। तू मेरा नमस्कार नहीं करेगा तो सभी को तुझे नमस्कार करना पड़ेगा, लाचार होना पड़ेगा। ये बात समझ लेने जैसी है। हम भगवान को नहीं मानेंगे, उस परम शक्ति को नहीं मानेंगे, तो फिर दूसरे चीजों के सामने लाचार होना पड़ेगा। तू लाचार नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान को लगता है। तो मेरा नमस्कार कर ले। मैं अभी कोई बाप का नमस्कार करता है तो लाचार बनता है। बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा है, शेर का बेटा है, शेर जैसा बन जा। लेकिन अगर कोई गुंड का हम नमस्कार करते हैं तो गुंड क्या बोलता है? तू तेजस्वी बन जा, ऐसा बोलता है? वो नहीं बोलता, वो तो तू लाचार बन जा, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा कर, गुलाम हो जा मेरा, ऐसा बोलता है गुंडा। तो ऐसा जब जिसके सामने झुकना है उसके सामने झुकना चाहिए। भगवान के सामने झुको, माता पिता के सामने झुको, जो वरिष्ठ है, ज्येष्ठ है, उनके सामने झुको, जो हमारे लिए तेजस्विता निर्माण करते हैं, जो हमारा मन मजबूत बनाते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रगल्भ बनाते हैं, जो अपने बलबूते पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, उनके सामने झुक जाओ तो हम बड़े बनेंगे। ये भगवान को चाहिए। भगवान हमें बड़ा बनाना चाहते हैं और इसलिए बोलते हैं कि मन मना भव, मद्याजी भव, मद भक्तो भव, माम नमस्कुरु, और मामे वैश्यस युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायण हो जा। ऐसे बोलने वाले माता पिता, भगवान हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। उनको हर रोज नमस्कार करना चाहिए।